Good evening. I hope you all are fine. So this video is the second part of कल का वीडियो जो कल 963 का मैंने वीडियो अपलोड किया था एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट दैट वीडियो, लेट इट बी। आज का वीडियो किस लिए है, बिकॉज़ आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अभी भी कल के वीडियो को समझ नहीं पाए हैं, या समझने से भी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाए कि एक्चुअल में करना क्या है। वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 963 है, वो जो पोर्टल है मैनिफेस्टेशन का, वो 12th ऑफ दिस मंथ ओपन है। तो आपका अगर कुछ भी मैनिफेस्टेशन पे आप काम कर रहे हैं और आपको अभी कुछ भी हिंट ऐसा मिला है कि आपको ये करना है, जैसे कल रात को मुझे एक अचानक हिंट मिला और मुझे लगा ओ माय गॉड, सो दिस इज़ व्हाट दे वांट मी टू डू। कई बार ऐसा होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें हैं कि आपको करना है करना है करना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि आप अपने आप एक्सक्यूज़ देते हो और उस काम को नहीं करते हो। सो ये वो टाइम है जब आपको अपने ही क्रिएट किए हुए ऑब्स्टिकल्स को हटा के आगे बढ़ना है अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ। वो स्टेप लेना है, वो फर्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। 12th ऑफ जून से पहले। कल मैंने आपको कहा था ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर 963। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, विष्णु जो है वो सस्टेन करते हैं, धरती को चलाते हैं, और महेश्वर को बताया जाता है जो डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैट्रिक्स नंबर क्यों है। क्रिएटर, उसके बाद सस्टेन किया किसी ने, उसके बाद किसी ने डिस्ट्रॉय किया, तो फिर दूसरा जो ब्रह्मा जी हैं वो फिर उसको रिक्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन में भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपना कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो भी न्यू आप अपने लाइफ में लाना चाह रहे हो उसके पहले आपका वो जो ओल्ड है, ओल्ड वर्जन है, या जो भी ओल्ड है, जो भी आप लाना चाह रहे हो उसका जो ओल्ड वर्जन है, हो सकता है कि उसको डिस्ट्रॉय करना पड़े, उसका एंड करना पड़े। तो जब वो एंड होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें मत डरिए कि ये एंड हो रहा है, क्योंकि वो अंत के बाद ही आरंभ होगा। आप दो चीज़ों को एक साथ एक जगह पे नहीं रख सकते। यू हैव टू लेट वन गो बिफोर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। इसके ऊपर मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल दूंगी। जब मेरे स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत थी तो वन ऑफ माई मेंटोर, उनका वर्कशॉप था और मैं वहाँ पे गई थी, माई फर्स्ट वर्कशॉप, और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल दिया था कि आप जब एक रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट में जाके आपने एक ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे डोसा खाना है, और उन्होंने ऑर्डर लिया और डोसा की प्रिपरेशन करने लगे। विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ, नहीं 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 मुझे तो चाइनीज़ खाना है। आपने उनको बुलाया, फिर आपने कहा कि नहीं मुझे ना आप मेरा चाइनीज़ प्लेटर रेडी कर दो। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपने किसी को देखा छोले भटूरे खाते हुए और आपका मन किया मुझे नहीं छोले भटूरे खाना है, तो आपने फिर उनको बुलाया कि नहीं चाइनीज़ प्लेटर प्लीज़ कैंसिल इट एंड गिव मी छोले भटूरे। आपका माइंडसेट बार बार चेंज हो रहा है, यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या खाना है, और आप उनको बार बार रीऑर्डर प्लेस कर रहे हो। इसमें टाइम किसका गया। ऐसे ही जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप खुद क्लियर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हो, तो यूनिवर्स आपको वो मैनिफेस्ट करके ही नहीं दे सकते, बिकॉज आपका वाइब्रेशन ही इतना कन्फ्यूजन में होगा तो यूनिवर्स आपको देंगे क्या। आप अभी सोच रहे हो चाइनीज़ प्लेटर, अभी सोच रहे हो नहीं मुझे छोले भटूरे खाना है, अभी सोच रहे हो डोसा खाना है, तो जब आपका मैनिफेस्टेशन ही क्लियर नहीं है, आपका गोल बोर्ड ही क्लियर नहीं है, आपका इंटेंशन ही क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, तो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। इन दैट केस यू कांट से कि मेरा टेक्निक काम नहीं कर रहा है। इन दैट केस यू कांट से कि यूनिवर्स मुझे नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्स नहीं दे रहा, बिकॉज आप ही अपना इंटेंशन पूरी तरह से उस पर नहीं डाल रहे हो। पहले आपका गोल सेट होना ज़रूरी है, आपका इंटेंशन डालना ज़रूरी है, उसके बाद आपका एफर्ट डालना ज़रूरी है। अब ये नहीं सोच सकते कि मैंने तो गोल बोर्ड में एक गोल लगा दिया और मैं यूनिवर्स को रोज़ प्रेयर कर देती हूँ तो मेरा हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन, तभी वो पूरा होगा। और उसके बाद ये नहीं कि आपने एक फ़र्स्ट स्टेप लिया और चुपचाप बैठ गए, आपका वो कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब कोई मैजिक या जादू नहीं होता है। आपको सपोर्ट मिलता है, आपको सब कुछ
आपके सामने लाके दिया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, सब दिया जाएगा, लेकिन एफ़र्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। आप एफ़र्ट डालोगे फिर वो आपका जो भी ड्रीम है, डिज़ायर है, वो पूरा होगा। कल की वीडियो में मैंने एक बात और अपलोड किया था, आप लोगों से शेयर किया था कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू कंटेम्पलेट एंड कुछ आपकी लाइफ में नहीं सर्व कर रहा है, सो लेट दैट थिंग गो। उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाओ, उसको यहीं पे स्टॉप करो एंड मूव फॉर द नेक्स्ट फेज। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि कोई रिलेशन नहीं सर्व कर रहा है तो क्या वो रिलेशन छोड़ दें? सी, आपके ऊपर है। अगर आपने अपना पूरा एफर्ट किसी रिलेशनशिप में लगा दिया है एंड दैट रिलेशनशिप नेवर सर्व्ड यू द वे यू वांटेड इट टू बी, या आपने अपने इनर वर्क में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया उस रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने में जो भी ज़रूरत थी, और उसके बाद भी आपको ये दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप इज़ नॉट सर्विंग यू फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपको कहीं से सर्व नहीं कर रहा, इनफैक्ट वहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स ही दिख रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। इंडिया में मैरिड लाइफ को छोड़ना इतना ईजी नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स इफ़ यू इन अ रिलेशनशिप वेयर यू आर नॉट येट कमिटेड इन दैट वे कि आप मैरिड हो या ऐसा कुछ भी, इट्स अप टू यू। आपको अपने हायर बेस्ट के लिए जो भी सही लगे आप कर सकते हो, बट बिफोर दैट जस्ट कॉन्टेम्पलेट, क्या आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया? आपने अपनी तरफ से इनर वर्क किया? क्या आपने अपना 100% दिया? और जब आप ये 100% देने की बात करते हो ना, तो ये अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिएगा कि मैंने तो सब कुछ किया। अपने लिए हर कोई होता है कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं, डोंट डू दैट। उस वक्त अपने आप से हट के जो आप सामने वाला इंसान है ना, उस सामने वाले इंसान की जगह पर खुद को रख के फिर खुद को देखिएगा, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा क्या उसके नज़रिए से आपने अपना 100% किया। हर इंसान को अंदर से पता होता है, हर इंसान अंदर से जानता है कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, सो उनको भी पता है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे उसके नज़रिए से नहीं देखना, सामने वाले के नज़रिए से, देन भगवान के नज़रिए से देख लीजिए, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, क्या आपने अपना 100% डाला उस रिलेशनशिप में? अगर आपने डाला है, आपको अपनी कोई कमी नहीं दिख रही है, तो ठीक है, मूव कीजिए रिलेशनशिप से। बट व्हेन आई से, जो भी 1111 देख रहे हैं, 555 देख रहे हैं, 111 देख रहे हैं, एंड जब मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि ब्रिंग द चेंज, आपकी लाइफ में जो चीज़ नहीं सर्व कर रहा है उसको जाने दो, एंड जो ऐड ऑन करने की ज़रूरत है उसको लेकर आओ, व्हेन आई एम सेइंग कि अपने पावर में आओ, तो उसका कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले के, जो भी आपके सामने है उसके सामने सोर्ड लेके खड़े हो जाओ कि तुमने ऐसे कैसे किया, मैं तो अब रिवेंज मोड पे आ गया या आ गई। नहीं, उसे पावर में आना नहीं कहते हैं, उसमें आपका पावर चला जाता है। पावर में आना तब होता है जब आप अपनी कमज़ोरियों पर विजय पाना, जिसको बोलूँ, जब आपको अपनी कमज़ोरियों पर विजय मिल जाता है, आपकी जितनी कमज़ोरियाँ हैं आप उससे ऊपर आ जाते हो, और आपकी कमज़ोरी आप पे ही ओवर पावर नहीं होती है, दैट इज़ पावर में आना। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से रेगुलर प्लान करते हो बट अपने प्लान को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, अगर इस वक्त मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा तो उसको जाने दो, दैट मीन्स मैं आपको आपका वो जो लेथर्जिक माइंडसेट है या आपका हर चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करने की जो आदत है, मैं उसको लेट गो करने की बात कर रही हूँ कि उसको ओवर पावर करो, अपनी कमज़ोरी के ऊपर विजय पाओ, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर विजय पाओ कि नहीं मैं तो करके ही मानूंगी, मैं अपनी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करने वाली, मैं वो ख्याली पुलाव में नहीं रहूँगी, मैं अब इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। ये छोड़ने और जाने देने की बात जब मैं कर रही हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट कि लीव द रिलेशनशिप एंड गो, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन बाहरी दुनिया से पहले खुद के ऊपर तो काम करो, खुद के अंदर जितनी कमियाँ उसको तो जाने दो, उसको निकालो अपने अंदर से, और उन चीज़ों को ऐड ऑन करो जो आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छा करेगा।
हर किसी को पता है कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या है, हम में से हर किसी को पता है कि हम कहाँ पर गलत है। ये और बात है कि हम लोग मानते नहीं हैं। मानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। वो जो कन्फेशन करने की जो हिम्मत होती है ना, वो बहुत रेयर है, वो हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों से नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने आप से कर सकते हो। अपने लिए तो ऑथेंटिक रहो अपने आप से। तो जब आप अपने आप से ऑथेंटिक होगे तो आपके सामने आपकी सारी चीज़ें सामने आएगी। दैट इज़ कॉन्टेम्पलेशन। और जब वो करोगे फिर उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो। उस एंगर को करो दूर अपने आप से जो आपके सारे रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है। उस ईगो को करो दूर अपने आप से जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। भगवान डायरेक्ट आके इंटरवेन नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत मौके देते हैं, बहुत मौके देते हैं कि आप चेंज करो, चेंज लाओ। आपको कई तरीके से बताएंगे। कभी कोई आके वो सेम ही बात आपको बता रहा होगा, कभी किसी मैसेज के थ्रू आपके पास आएगा, कभी किसी सॉन्ग के थ्रू आपके पास आएगा, लेकिन मैसेज ज़रूर आएगा आपके पास। भगवान की तरफ से वो एक इंडिकेशन आएगा कि दिस इज़ नीड टू बी चेंज्ड। इसको चेंज करो, इसको बदलो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और जब वो सारे मौके आप गवा दोगे ना, फिर डंडा पड़ता है, फिर उनका इंटरवेंशन होता है। और जब वो इंटरवेंशन होता है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप भगवान को ही शी जिनमें भी मानते हो विल नॉट गिव यू द सेकेंड चांस और टू चूज़। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ वही होगा जो वो चाहेंगे, चाहे उसमें आपको अच्छा लगे नहीं लगे, कुछ नहीं होगा। अभी जिन्होंने भी मुझसे ये पूछा है कि इस वक्त जो जाने देना है वो हमें देखना है या भगवान इंटरवेन करके वो जाने देंगे, नहीं, वो हमें देखना है। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब यही है कि हमें देखना है। हम खुद देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसको जाने दो, उसको अपनी लाइफ में पकड़ के मत बैठो। अभी आपका टाइम है सीखने का, आपका टाइम है मिस्टेक्स करने का, आपका टाइम है अपने ही मिस्टेक से लर्न करने का। भगवान बाद में आएंगे, अभी फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। अभी तो आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म चलेगा। फर्स्ट टर्म में जो आपने मिस्टेक किए, सेकंड टर्म में वो चेक करेंगे। सेकंड टर्म में भी सेम मिस्टेक कर रहे हो या कुछ सीखा, नॉलेज लिया और अब कुछ चेंजेस लेकर आए। सेकंड टर्म के बाद फिर फाइनल टर्म में आएंगे ना, तब उनका इंटरवेंशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। अभी तो आप आराम से अपनी ही कॉन्टेम्पलेशन करो, अपने आप ही चेक करो अपनी सारी गलतियाँ और उनमें चेंजेस लाओ जितना ला सकते हो, और देन मूव फॉर द नेक्स्ट। अभी जो ये 963 का पोर्टल है ना, जिनको भी बहुत कंप्लेनिंग नेचर है, जो हर वक्त जिनको अच्छा दिखता ही नहीं है, अच्छा देखने से पहले बुराई पहले दिख जाती है उसमें, ये वो माय गॉड। अपने ये जो सुंदर सा खेत मिला हुआ है, इस खेत को ना ख़राब मत करो। ट्राई टू इसमें कुछ फ्लोरल खूबसूरत से पौधे उगाने की कोशिश करो। डोंट डू दैट। दिस इज़ अ फैक्ट। आप अपने थॉट प्रोसेस जैसे बनाते हो ना, आपका वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी उसी उसमें जाता है और आपकी लाइफ में वही चीज़ें खींच के लाता है। सो अभी 963 का पोर्टल बहुत हाई पे है, ठीक है। आपका जो भी थॉट होगा ना वो एम्पलीफाई होगा। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस। सो दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। कहते हैं कि ये जो क्रिस्टल है, जिस भी और क्रिस्टल के साथ होता है ना, उनकी पावर को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। इफ़ फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई एम वेयरिंग दिस विथ कार्नेलियन और मैं इन दोनों को एक साथ रखती हूँ तो कार्नेलियन का पावर एम्पलीफाई कर जाएगा, ठीक है। सो अभी जो 963 का पोर्टल है वो इतना ही पावरफुल है कि जो भी आपकी सोच है, अगर वो नेगेटिव सोच भी है ना, तो वो एम्पलीफाई कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। सो अपने थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए, अपने थॉट को थोड़ा सा चेंज करिए। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू सून इन लाइव सेशंस। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।